अनुराग भदौरिया जी, आप राहुल गांधी पर भी जवाब देने को तैयार थे, लेकिन मुझे ये बताइए राहुल गांधी के साथ आने में क्यों नहीं तैयार? सारा विपक्ष एक साथ क्यों नहीं है? जब टारगेट में मोदी है तो सब साथ क्यों नहीं? देखिए, सीधा सा सवाल है जो अर्पिता जी, आप डंके की चोट पे बीजेपी से पूछिए, मैं भी पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। वो इसलिए भाग रही है कि सरकार नहीं चाहती है कि सदन के अंदर में जनता की आम समस्याओं पे चर्चा हो जाए, महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा पे चर्चा हो जाए, क्योंकि इनको चाहना नहीं है। ये सिर्फ देखो, पहली बार हिंदुस्तान में देखा जा रहा है कि विपक्ष जो अपनी मांग रखता है तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है क्या? सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं कि ना कि चर्चा की बात कर रहे हैं, हम जेपीसी की बात कर रहे हैं, वो कहां सुन रहा है? और देखिए, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है हर व्यक्ति का अपना विचार होता है। लोकतंत्र मतलब विचार होता है। तो यहां लड़ाई चेहरा वर्सेस विचार की है। बीजेपी चेहरा दे रही है, विपक्ष के पास विचार है। अब विचार और चेहरे की लड़ाई है, क्योंकि इनके हम विचारों की बात करते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है? हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, हर व्यक्ति नेता होता है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं ना। अगर आप चेहरा लेके चलने लगेंगे तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? फिर तो चेहरा हो गया ना, फिर लोकतंत्र नहीं रहा। तो लोकतंत्र की खासियत ये होती है विचार। तो ये विचारों को मानते नहीं है, बार बार कहते हैं तुम्हारे पास कौन सा सवाल बताइए। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, राहुल गांधी को साथ लेकर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? आप लोग भाई सामने मोदी है, सारा विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो रहा है? सबके टारगेट में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, क्यों नहीं साथ हैं आप लोग? अच्छा, समस्या ये है कि शायद आप समझ नहीं पाए। मैंने क्या समझा नहीं पाए होंगे आप, फिर से एक बार समझाइए। लोकतंत्र का मतलब विचार, सुन तो लीजिए, लोकतंत्र का मतलब होता है विचार। अच्छा। समाजवादी का अपना विचार है, कांग्रेस का अपना विचार है, दूसरे दल का अपना विचार है, ये विचारों का है ना। ठीक। और अपने अपने विचार से लोग अपने तो प्रधानमंत्री विचार होगा, अपने विचार, विपक्ष का प्रधानमंत्री विचार होगा। अरे विचार क्या है? सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सब जनता के लिए काम करते हैं। अगर मान लीजिए विपक्ष मोर्चा बन जाता है और जीत जाता है तो पीएम कैंडिडेट विचार होगा आपका ना? अरे पीएम कैंडिडेट तो फिर तो चुन लिया जाता है ना, जब विपक्ष के नेता बैठेंगे। मैंने क्या बोला? हर चेहरा लोकतंत्र में अपनी मायने रखता है। अजय आलोक जी, ये जो नया कॉन्सेप्ट टीएमसी लेकर आई है कि राहुल गांधी को हीरो बनाने का काम अब कांग्रेस पार्टी ने छोड़कर बीजेपी ने ले लिया है, और टीआरपी भी अब बीजेपी जो है, बीजेपी को राहुल गांधी टीआरपी दे रहे हैं। देखिए अर्पिता जी, सच्चाई तो ये है कि 2014 के बाद इस देश की भौगोलिक और सामरिक राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा भूकंपीय बदलाव आया है जो लोगों से पच नहीं रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राजनीतिक स्थिति कितनी बदल चुकी है। ये वो जमाना नहीं रहा जब 60 वर्षों तक एक पार्टी का दबदबा रहता था, जैसे चाहते थे देश वैसे चलता था। और वैसी परिस्थितियां कुछ दूसरी तरफ हो रही हैं। राजनीति में इस स्थिति को स्वीकार करने में भी लोगों को दशकों लग जाते हैं। वही हाल हो रहा है देश में भी। क्या ये सही नहीं है कि राहुल गांधी ने पहले दिन ये बात बोला था कि रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन चुप क्यों है, इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं? लेकिन रात में जरूर सलाहकार समिति ने बोला हुआ कि आपने गलत बोल दिया है, इस पर प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो अगले दिन उन्होंने सुधार कर लिया, ये हमारा इंटरनल मैटर है। लेकिन तब तक तो तीर निकल गया था कमान से। और आप ये देखिए कि राहुल गांधी के उस बात को बोलने से एंटी इंडियन फोर्सेस की मोराल इतना बढ़ता है, उनका मनोबल इतना बढ़ता है कि आज ब्रिटिश आयोग के सामने खालिस्तानियों ने अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया और लंदन की पुलिस चुप हो गई। ब्रिटिश सरकार चुप इसलिए हुई क्योंकि जब विपक्ष का प्रमुख नेता जाके भारत को क्रिटिसाइज कर सकता है इंग्लैंड में, तो कोई आके झंडा भी लहरा दे तो क्या फर्क पड़ता है? ये होता है मन बढ़ाने। अजय आलोक जी, तब तो सवाल ये भी उठते हैं कि मोदी जी के डंका विदेशों तक में बज रहा है, तो अगर वो डंका ही इतना प्रबल होता तो किसी के विपक्ष के एक नेता के कह देने से क्या फर्क पड़ता था? नहीं, तो भारत विरोधी शक्तियां तो शांत नहीं हुई है ना। वो तो जब मजबूत सरकार होगी भारत विरोधी शक्तियां एक्टिव होंगी। कांग्रेस के समय में भी भारत विरोधी शक्तियां तो एक्टिव होती ही थी। कहने फ्लेसिंग की नहीं होती थी, हमेशा होती थी। तो इसलिए लोकतंत्र का एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होता है। एक विपक्ष का नेता, एक सत्ता पक्ष का नेता क्या बोल रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, मनोबल बढ़ता है। हमारे वाले भी बोल रहे थे बहुत सारे लोग। अजय जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं इस पर भी जानना चाह रही हूँ कि सदन की कार्यवाही न चलने के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं?
नहीं, सदन की कार्यवाही निश्चित तौर पे सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। ज्यादा जिम्मेदारी ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है चलाने की, लेकिन जैसे कि अमित शाह जी ने आपके ही कार्यक्रम में बोला कि भाई बातचीत की पहल तो हो। हम बुलाते रहते हैं, कोई आता नहीं है, लोकसभा के स्पीकर बुला रहे नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप मन बना चुके हैं कि आपको सदन नहीं चलने देना है। तो मैं तो पहले भी कह रहा था कि होगा कुछ नहीं। आप बताओ अंतिम के 5 दिन सरकार वॉकआउट नहीं करेगी, सरकार बैठी रहेगी, सारे बिल पास हो जाएंगे, ये वॉकआउट करके बाहर जाते हैं। और अब तो वैसे ही एकजुट नहीं रहा, टीएमसी और बाकी सदस्य तैयार है बैठने को। यहाँ पे सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी आवाज में कम करवा रही हूँ, बताइए आप। इस चर्चा में ना ऐसे तू मैं चलेगी नहीं सर। अपनी अपनी बारी में देखिए अखिलेश जी कितने सभ्यता के साथ बोल रहे हैं कि वो बोलना चाहते हैं। मैं आ रही हूँ अखिलेश जी, ठीक है, पता तो चले जिम्मेदारी आप सबकी जिम्मेदारी सर तय करते हैं, डिबेट को खराब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हाँ, अजय जी आप अजय जी कंप्लीट कर लीजिए। आप पूछ नहीं पा रहे, अनुराग जी की आवाज कम करिए अपनी अपनी बारी में सर, सबको पता है, जनता देख रही है। हाँ, अनुराग जी जो आज बार बार लोकतंत्र 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 की दुहाई दे रहे हैं, जरा इनको आईना दिखाना जरूरी है। ये सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष की प्रमुख नेता, सदन में मारपीट हुई समाजवादी पार्टी के द्वारा, मायावती जी की जान लेने की कोशिश की गई, और आज ये लोकतंत्र लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इन सबका चरित्र ऐसा ही है, हम में सारे वैसे ही हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि भारत की राजनीतिक भूगोल बदल चुका है, भूकंपीय परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को पचाने में अभी लोगों को समय लगेगा।